एक्साइटेड वी एट द भागने का भाग। एक टाइम सब्जी बनाएर ओके डैडी। ओके रेडी खान्छ होइन दुईजनै कमजोर छन् साला गधाहरू डांट पड़ रही है सुबह सुबह 8 बजे। हाँ इसके वजह से आग में घी डाल रहा है। सो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट तेरा थैंक फर्स्ट यू सो मच, शूट के थैंक लिए। यू। काश तू भी होती बट ठीक है कोई नहीं। हाँ हमने सोचा था इसका 22 को होगा बट 24 को हो गया और हम लोग अभी जा रहे हैं देहरादून, मेघा और मैं। सो अभी हम लोग कब मिलेंगे शादी में, या तो फिर उससे पहले भाई दूज है अक्टूबर में। अगर ये शो से फ्री हो गया तो ये आएगा देहरादून, नहीं तो फिर मैं वापस मुंबई आऊंगी। नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है वहीं रहे। और क्या जरूरत नहीं आने की, वहीं रहे। थप्पड़ मारूंगी। मजाक कर रहा हूँ। आई हो कभी भी फ्री रही ना तू तो आ जाना बिंदास। वही मैं बोलूँगा दीदी ठीक है अभी तेरे को जाना था तो तू जा रही है अभी, कोई नहीं ये नहीं कि भाई के लिए रुक जाऊँ, बट चलो कोई नहीं अभी आगे पीछे हो गया, बट कोई नहीं आई हो तो वापस। अगर मैं फ्री नहीं रहा तो, अगर मैं फ्री रहा तो फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ नहीं तो फिर उसके बाद फिर शादी में मिलेंगे। हाय हाय शादी मैं नहीं आऊँगा, एक दिन के लिए आऊँगा इसकी शादी के टाइम पे, फिर अगले दिन निकल जाऊँ। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये ऐसे बोल रहा है और मुझे लग रहा है ऐसी ना हो, क्योंकि उस टाइम शो चला तो फिर ये एक ही दिन के लिए आएगा। एकदम कॉन्फिडेंस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय डैडी, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मेघा और मैं देहरादून, जैसे कि आपको पता ही है। और हम लोग क्यों जा रहे हैं वो भी आपको पता है। मेरी शादी होने वाली है जैसे कि कुछ महीने बाद। मे भी मेरा लास्ट टाइम हो सकता है मुंबई में, उसके बाद मैं शादी के बाद भी आ सकती हूँ या तो उससे पहले भी आ सकती हूँ। अगर आकाश का मतलब अक्टूबर में शो ख़त्म हो गया या तो कुछ भी रहा, अगर फ्री रहा तो आकाश आएगा वो भैया दूज मनाने के लिए। अगर नहीं फ्री रहा तो फिर मैं तब आऊँगी मुंबई भैया दूज सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं तो फिर उसके बाद डायरेक्ट हम शादी में ही मिलेंगे एंड उससे पहले भैया दूज में मिलेंगे। वो ये देखते हैं अभी क्या होता है, वो बाद की बात है, उस टाइम आपको बताऊंगी। सो अभी हम लोग ने सामान वगैरह पैक कर लिया है एंड अभी हम लोग ने ओला भी बुक कर लिया। अभी ओला आने वाला है एंड आप लोग देखिए लगेज हमारा यहाँ पे पूरा पैक है। सो यस अभी निकलते हैं। अभी हम लोग के कितना 12:10 का है फ़्लाइट। उसके बाद यस बहुत खुश हूँ, देहरादून जा रही हूँ। मेरे को देहरादून जाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज देहरादून से अलग ही अपना एक प्यार है। सो यस गाइज लेट्स गो, चलते हैं। लिया बाय। कैसे देख रहा है? तो गाइज हम लोग ओला पे भी बैठ चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड मम्मी एंड नानी भी हमको छोड़ने जा रहे हैं एंड इन लोग का प्लान है हमको छोड़ने के बाद जाएंगे आकाश का शूट देखने के लिए, क्योंकि आज आकाश का शूट है। आप क्यों नहीं गए हमारे साथ? हाँ क्योंकि यहाँ पे नानी अकेली हो जाएगी इसलिए। हाँ पहले मम्मी का भी प्लान था, मम्मी मेरा और मेघा का। फिर अचानक मतलब मेघा की कॉलेज की छुट्टी थोड़ा जल्दी मिल गया तो इसलिए हम लोग वेकेशन मनाने भी जा रहे हैं। मेघा और मैं थोड़ा फन भी करेंगे और अकेले मम्मी के साथ इतना फन नहीं हो पाता। हाँ जैसे मैंने पकड़ के रखा। और क्या था, हाँ और मेघा का पासपोर्ट का भी काम है। कब से हम रोना गा रहे हैं, पासपोर्ट अभी तक नहीं बना गाइस। अभी दिसंबर में तो 1 साल हो जाएगा। हाँ कब पिछले दिसंबर से अप्लाई कर रहे हैं। कभी बम्बई बुला रहा है, कभी हाँ कभी इधर कभी उधर ऐसे हो रहा है। अल्लाह की गॉड। सो यस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। इतना सारा लगेज है इसलिए मम्मी भी हमको छोड़ने आई, क्योंकि अगर सामान ज़्यादा हो गया तो फिर मम्मी वापस ले जाएंगे, फिर नहीं तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो नहीं देना, इसलिए मम्मी आई है। अगर सामान ज़्यादा होगा तो फिर वो मम्मी लेकर चल जाएंगी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। एक्साइटेड मैं एट तो मैं अभी मने तभी। अभी मम्मी लोग इधर ही रहेंगे, पूरा सामान वगैरह चेक हो जाए हमारा, फिर उसके बाद जाएंगे। चलो तब तक फिर बाय। तो चलो बाय बाय। वीडियो गाइस हम लोग का सामान इतना ज़्यादा हो गया था, हमने
सामान चेंज किया, मतलब एक्स्ट्रा जो था वो निकाल के मम्मी को दिया, उसके बाद बोर्डिंग करा के आए। इतना लेट हो रहे, भाग रहे इधर से उधर, बट ये अपडेट देना ज़रूरी था। सो मैं अभी फ्लाइट में बैठ के अच्छे से बात करती हूँ आपसे। फाइनली हम जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। ओह माय गॉड, इतना भागी ना आज मैं, ऐसे कभी लाइफ में नहीं भागा मैं। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए। मैंने सोचा था आराम से कॉफ़ी पीऊँगी, मैंने भी सोचा था मज़े से KFC खाऊंगी, थोड़ा ड्यू पी लूँगी, सोचा था कुछ भी नहीं भाई, चलो कुछ ना खाए कुछ ना पिए, बट ये नहीं छूटना चाहिए था भाई, हालत ख़राब हो जाए। जितनी एक्साइटेड मैं थी ना, ही कर रही थी उस टाइम, उतना हु निकलता मेरा। सो यस, अभी फ्लाइट की जर्नी आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी सेफली घर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं देहरादून में। मेघा ने अपनी दोस्त को नहीं बताया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको कि ये आ रही है। मेरे को तो ऐसा हो रहा था ले छूट गया तो भेजती और मतलब इसने बताया नहीं, बट ये सरप्राइज़ दे रही उसको ना। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं, अभी 12:10 का हमारा टेक ऑफ है ना। अभी कितना बज रहा है? 12:05 हो रहा है, 5 मिनट्स लेफ्ट है। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। और यस गाइस, एंजॉय द सफर। विस्तारा की फ्लाइट UK 852 में आपका स्वागत है। हम सभी क्लब विस्तारा और सिंगापुर एयरलाइंस क्रूज मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम देहरादून जाएंगे। हमारा देहरादून का उड़ान समय सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। मेघा को बहुत भूख लग रही थी तो ये सोची थी है कि नहीं, बट हाँ, सो अभी हम खाना खा रहे हैं। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हम लोग फाइनली देहरादून पहुंच गए हैं एंड अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और टाइम तो ऐसा होता था, कभी मम्मी होती थी कभी कौन होता था, तो हम ऐसे बोलते थे घर में चलिए कि खाना बना के रखना, हम आ रहे हैं। बट अभी ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, अभी हम दोनों ही हैं। सो आज तो हम ऑर्डर करके खाने वाले, कुछ मतलब लेकर पैक करा के लेकर जाएंगे, या तो हम रात को मंगवाएंगे कुछ, उसके बाद हम रेगुलर घर का खाना बना के खाएंगे, क्योंकि पापा ने स्ट्रिक्टली बोल के भेजा है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है। क्योंकि उनको पता है हम दोनों लड़कियां हैं तो हम दोनों खाना तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए। बट आज तो माफ़ है क्योंकि थके हुए हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके, तो इसलिए आज हम लोग मोमोज़ मंगा के खाएंगे। एंड देहरादून के मोमोज़ इतना मिस कर रही थी मैं। सो यस, अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। अभी पहले देखते अगर रास्ते में कोई शॉप मिली मोमोज़ की तो पैक करा लेंगे, नहीं तो फिर शाम को मेघा लेकर आ जाएगी, है ना मेघा? क्या मोमो लेके आएगी ना? लेके आएगी ना शाम को, अगर अभी नहीं हुआ तो। ओके तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। ये टिंक 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 मजा कर रहे हैं। सो अभी मेघा और मैं जा रहे हैं मेघा के दोस्त के घर पे। जैसे कि मैंने बताया, मेघा अपने दोस्त को नहीं बताया था कि वो आ रही है। सो अभी उसने क्या किया है, उसने बोला कि मेरा पार्सल आने वाला है बाहर, तो जाके देख, मतलब पार्सल कलेक्ट कर दे। तो वो जब भी मतलब ऐसा पार्सल वगैरह आता है तो वो ले लेती है मेघा का, तो इसलिए उसने वो बहाना बनाया और उसको बाहर बुलाएगी। उसके बाद पीछे से जाके ये वो करती है, देखते हैं क्या रिएक्ट करती है। वैसे वो भी इस मेघा की डुप्लीकेट ही है रिएक्शन देने में, बट फिर भी देखते हैं कैसा लगता है उसको। तूने वैसे कहाँ से सोचा कि तूने उसको सरप्राइज़ देना चाहिए? जब मैं पिछली बार देहरादून आई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कि मैं आ रही हूँ करके, तो उसने बोला कि यार मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि तू सरप्राइज़ दे के आएगी, तो फिर मैंने इस बार नहीं बताया उसे। इस बार इसने सोचा कि मैं सरप्राइज़ देकर जाती हूँ ना। ओहो, कैसा लगा राशिका तुम्हें? अच्छा। तो मेघा के दोस्त के घर जाके हम लोग दिन में आ गए थे। उसके बाद आने के बाद हमने पूरी घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया एंड डस्टिंग किया, और उसके बाद थोड़ी देर सोए
अभी रात के टाइम हम सोच ही रहे थे कि क्या खाना बनाना है, क्या बनाना है। तो जो मेगा की दोस्त है जिनके घर पे हम दिन में गए थे, तो उनकी मम्मी ने हमें खाने पे इनवाइट किया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर खाना खाने। एंड मेरे को थोड़ा सा जुकाम भी लग गया एंड खांसी भी लग गया है इधर आके, पता नहीं क्यों। तो हम मेगा के दोस्त के घर पे पहुंच चुके हैं। जब हम राशिका को दिन में सरप्राइज़ देने आए थे तो उसने बोला कि मैं रीटेक करूँगी क्योंकि मैं अच्छी नहीं आई हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, रीटेक में वो मज़ा नहीं है जो पहले रिएक्शन में है। तो तुझे कैसा लगा मेगा आई? बहुत अच्छा लगा। दोनों दोस्त एक जैसे भाई, कुछ भी नहीं बोलते हाँ या ना, बस हमेशा मतलब जब भी हम लोग जितने बार भी आते हैं तो आंटी बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी आए एंड खाना भी खाने को मिला। दूसरी बात खाना बनाना भी नहीं पड़ा घर पे। खाने में है दाल, एग, बॉइल्ड एग, पकौड़ी और ये गुरखाली चटनी नेपाली, और ये है चिकन माय फेवरेट। तो आंटी ने बुलाया हमें खाने पे। थैंक यू आंटी सबसे पहले तो। सम्मान। कोई नहीं, आंटी को शर्म आता होता है कैमरा शाय। मेरे घर में खुद मेरी बहन है। सो आंटी हमेशा हमको खाने में बुलाते हैं जब भी हम लोग आते हैं इधर। तो आप मेरे बच्चे हो नहीं? हाँ बोली आंटी, बोली भाई। तो मैं ये खाना पसंद करूँगी। तो गाइज हम लोग खाना खा के आ चुके हैं एंड ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं प्री वेडिंग वाला हमारा जो बिहाइंड द सीन वाला व्लॉग था मैं वो डालूँ, क्योंकि वो मैंने हम लोग ने प्री वेडिंग जून में करवाया था, मई जून में ऐसे में करवाया था। तो वो व्लॉग मैंने डाला नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ अब इसके बाद वो व्लॉग डालूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो हमारे बिहाइंड द सीन प्री वेडिंग का व्लॉग देखने के लिए? सो कमेंट में बताना, फिर इसके बाद मैं डालूँगी, नहीं तो फिर नहीं डालूँगी। और मेन हमारा जो प्री वेडिंग का वीडियो वो तो बाद में आएगा। अभी बिहाइंड द सीन से आप इंजॉय कीजिए। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।